मोनिका द एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तलवार लिए युवक का हुआ वीडियो वायरल, रंगनाथ थाना का मामला, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। कटनी के राम स्वरूप वार्ड में तलवार लेकर इलाके में दहशत गर्दी फैलाते युवक दिखाई दे रहा है और इलाके के एक परिवार को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसके बाद जब पीड़ित थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर काट काट कर थक गया तो मीडिया का सहारा लेकर अपनी आपबीती सुनाई। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती ख्याति मिश्रा के निर्देशानुसार रंगनाथ थाना प्रभारी नवीन नामदेव ने टीम बनाकर वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपी को तलवार के साथ इलाके में दहशतगर्दी फैलाते गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया और क्षेत्रवासियों को चैन की सांस लेने का आश्वासन दिया। और पुलिस हमेशा आपके साथ है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अपराध करेगा तो पुलिस इसी प्रकार सख्ती दिखाएगी। आस्था पर चोट, बेखबर जिम्मेदार, यहाँ बच्चों के भविष्य को भी खतरा। छतरपुर जिले में प्रशासन की अनदेखी के चलते अब लोगों की आस्था पर गहरी चोट पहुंचाई जा रही है। मंदिर के आसपास शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। यही नहीं, यहाँ विद्यालय को भी नहीं बख्शा गया, कर डाला गया अवैध उत्खनन। पूरा मामला छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में स्थित सूरजपुर ग्राम पंचायत के सिद्धेश्वर धाम मंदिर और पास के स्कूल के आसपास अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। मंदिर के पुजारी, शिक्षक एवं स्थानीय लोगों का आरोप है कि खजुराहो सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण के लिए काम कर रहे ठेकेदारों ने सिद्धेश्वर धाम मंदिर के पास की पहाड़ी के साथ साथ शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पीछे अवैध उत्खनन कर डाला, जिससे न केवल धार्मिक स्थल बल्कि बच्चों के। अगली खबर जबलपुर से, जहां 2 दिवसीय महाकौशल फिल्म फेस्टिवल का समापन किया गया। जबलपुर महाकौशल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न आगंतुक अतिथियों, फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार और सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। जबलपुर महाकौशल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न आगंतुक अतिथियों, फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार और सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध अभिनेता, गायक, निर्देशक और सांसद मनोज तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि फिल्म निर्माण में वही लोग सफल होते हैं जिनके पास कलम से अपनी बात कहने का सामर्थ्य होता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी बड़े से बड़े निर्माता नए और सशक्त विषयों की तलाश में है। अपने करियर की पहली हिट फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला का जिक्र करते हुए मनोज तिवारी ने बताया कि उसी फिल्म के बाद उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मनोज तिवारी ने भारतीयता को फिल्म निर्माण में अधिक जगह देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें फिल्मी सामग्री के जरिए भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का उदाहरण दिया और कहा कि आजकल मीडिया के माध्यम से भारतीयता को दर्शाना और सशक्त बनाना जरूरी है। इस साल महाकौशल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में कुल 174 शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज में से 80 को चुना गया और प्रत्येक श्रेणी के विजेता फिल्म निर्माताओं को पुरस्कृत भी किया गया। अगली खबर नरसिंहपुर के गोटेगांव से, जहां सेवा सप्ताह का हुआ समापन। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हुए शामिल। मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम नरसिंहपुर के गोटेगांव में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में स्वर्गीय मणि नागेंद्र सिंह पटेल की जयंती पर आयोजित सेवा सप्ताह का समापन हुआ। विभिन्न आयोजित कार्यक्रम में वॉलीबॉल, पेंटिंग, ताइक्वांडो, क्रिकेट और 70 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन जैसे आयोजन किए गए।
जनपद बैतूल से जहां परिजनों ने युवक को शराब पीने के लिए मना किया तो गुस्साए युवक ने शराब के नशे में ब्लेड से काटा खुद का गला। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल के अंतर्गत आने वाले भीमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लकड़ जाम का है, जहां सोमवार दोपहर एक शराबी युवक ने ब्लेड से अपना ही गला काट लिया, जिसे फिलहाल गंभीर हालत में जिला अस्पताल बैतूल में भर्ती कराया गया है। मामला मध्य प्रदेश में बैतूल के अंतर्गत आने वाले भीमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लकड़ जाम का है, जहां सोमवार दोपहर एक शराबी युवक ने ब्लेड से अपना ही गला काट लिया, जिसे फिलहाल गंभीर हालत में जिला अस्पताल बैतूल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि युवक बहुत ही शराब के नशे में था, जिससे शराब पीने को मना किया था। इसी बात से गुस्से में आकर उसने ब्लेड से अपना ही गला काट लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश वरकड़े उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम टेकाबन युवक फिलहाल अपने ससुराल लक्कड़ जाम में रह रहा था, जहां युवक 2 से 3 दिनों से बेहद ही शराब का सेवन कर रहा था, जिसको लेकर युवक की पत्नी राजेश्वरी और उसके परिजनों ने युवक मुकेश को शराब पीने से मना किया। ऐसी बात को लेकर युवक ने गुस्से में आकर शराब के नशे में अपना ही गला ब्लेड से काट लिया। युवक के ससुर संजू ने बताया कि मुकेश बेहद ही शराब के नशे में था और सभी से विवाद कर रहा था। इसके बाद हम लोग वहां से अलग हो गए और मुकेश एक तरफ बैठकर अपने ही गले पर ब्लेड चलाने लगा। जैसे ही मैंने देखा तो मैं तुरंत उसके पास गया और उसके हाथ से ब्लेड छीन ली और उसे गंभीर हालत में पहले भीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बैतूल रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा घायल का उपचार किया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है भोजपुर से। भोजपुर विधानसभा इलाके में लग रहे हैं जुए के फड़। बड़ी संख्या में जुआ खेलने पहुंच रहे हैं जुआरी। आसपास के जिलों से भी पहुंचते हैं जुआरी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में लग रहे लाखों के दांव जुआ खेलते जुआरियों का वीडियो आया सामने। वीडियो में 3 दर्जन से ज्यादा जुआरी जुआ खेलते दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से जुआरी जगह बदल बदल कर खिला रहे हैं जुआ। जुआरियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम। पुलिस कई बार जुआरियों को पकड़ने के लिए कर चुकी है कोशिश, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं जुआरी। कई जगहों पर पुलिस की लोकेशन देने के लिए जुआरी बैठाते हैं अपने आदमी। पुलिस की छापामारी कार्रवाई से पहले ही रफू चक्कर हो जाते हैं जुआरी। जुआरियों में पुलिस का खौफ नहीं, बेखौफ लग रहे लाखों के दाव। जुआरी दे रहे हैं पुलिस को खुला चैलेंज। ओबेदुल्लागंज, गौहरगंज और नूरगंज मंडीदीप सहित अलग अलग थाना क्षेत्रों में जगह बदल बदल कर जुआ खिला रहे हैं जुआरी। जुआरी जंगलों में बैठकर अपनी जुए की फड़ चलाते हैं और जुआ खेलने बड़ी संख्या में जुआरी भी पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस इन जुए के फड़ों पर दबिश नहीं देती है। जुआरी पुलिस से 2 कदम आगे हैं। जब भी पुलिस इन जुआरियों को पकड़ने जाती है, उससे पहले ही इनको पता चल जाता है और जुआरी भाग जाते हैं। कभी तामोट की पठारी पर प्लास्टिक पार्क के पीछे जुआ चलता है, तो कभी मुरारी गांव के जंगलों में जुआरी लाखों के दांव लगाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जुआरी रात में जुआ खिलाते हैं, दिन दहाड़े जुआ खिलाया जाता है। इन जुए की फड़ में आजादी के 77 वर्ष बाद भी ग्रामीणों को रोड का सपना देखना पड़ रहा है। यह कैसा विकास जहां आज भी ग्रामीण रोड के लिए तरस रहे हैं। ग्राम पंचायत के अधिकारी भी कई बार कर चुके हैं आवेदन। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम पंचायत लजुआ के ग्राम धादरा में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम पंचायत लचुआ के ग्राम धादरा में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों का मुख्य सुविधाओं के लिए सड़क अति आवश्यक होती है, लेकिन यहां आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस ग्राम के लोगों को सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं का सपना देखना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि छिंदवाड़ा विकास मॉडल कैसा है।
अब तो यहाँ पर सांसद और विधायक दोनों ही भाजपा के हैं। इसके बावजूद भी गांव अंदर सड़क नहीं बन सकी। हाल ही में अमरवाड़ा में 3 बार चुनाव हुए, जिसमें नेता, अधिकारी और प्रशासन ग्रामीण तक पहुंचे और विकास की बात कही, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर विराम ही लग चुका है। ग्राम के अंदर ना तो अच्छी सड़क है, ना ही कोई मूलभूत सुविधा। यहाँ के लोगों की मुख्य मांग है कि धादरा से लेकर परम घुट्टी तक रोड का निर्माण कराया जाए। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर रोड ना होने की वजह से बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। ना गांव के अंदर एम्बुलेंस आ पाती है और ना ही किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कोई वहां गांव के अंदर आ पाता है, जिससे बड़ी गंभीर समस्या बनी है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी सड़क निर्माण करवाने के लिए ध्यान दें। वोट बनी कहाँ है ये बताना है। वोट बनी नहीं है, आप कहाँ